नीट पेपर लीक के खिलाफ जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने छुआछूत मिटाने के लिए 21 दिनों का कठिन उपवास रखा था। स्वतंत्रता सेनानी जतिन दास ने कैदियों के अधिकारों के लिए 63 दिन अनशन किया। क्या आप जानते हैं कि जब जब देश में व्यवस्थाएं लाचार हुई तब तब अन्न और जल त्याग कर दिग्गजों ने सत्ताओं के सिंहासन हिला दिए। नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं दैनिक डिजिटल लाइव, ताजा खबरें निष्पक्षता के साथ। नीट पेपर लीक के खिलाफ और कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्ट में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन कर रहे सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया। वांगचुक के इस 20 दिन लंबे अनशन ने एक बार फिर भारत में भूख हड़तालों के उस गौरवशाली और लंबे इतिहास पर प्रकाश डाल दिया है, जहां बड़ी मांगों को मनवाने के लिए दिग्गजों ने अन्न जल का त्याग कर दिया। इस सिलसिले की शुरुआत राष्ट्रपति महात्मा गांधी से होती है, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई बार भूख हड़ताल का सहारा लिया। साल 1924 के सितंबर में सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए उन्होंने 21 दिनों का उपवास रखा। इसके बाद साल 1933 में 8 मई से 29 मई तक उन्होंने फिर 21 दिनों का उपवास रखा, जो किसी ब्रिटिश नीति के खिलाफ नहीं बल्कि समाज में व्याप्त छुआछूत के कलंक को मिटाने और हरिजनों के उत्थान के लिए आत्मशुद्धि का कदम था। इतिहास के पन्नों को पलटे तो स्वतंत्रता सेनानी जतीन्द्र नाथ दास का नाम आता है, जिन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए लाहौर जेल में 13 जुलाई 1929 में भूख हड़ताल शुरू की थी। 63 दिनों की इस असहनीय भूख हड़ताल के बाद मात्र 24 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इसी तरह स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु ने आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की मांग को लेकर 19 अक्टूबर 1952 को आमरण अनशन शुरू किया। अनशन के 56 दिनों बाद 15 दिसंबर 1952 को उनका निधन हो गया, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश के गठन का ऐलान किया। आधुनिक भारत में साल 2011 में समाज सेवी अन्ना हजारे ने लोकपाल बिल की मांग को लेकर जंतर मंतर पर अनशन शुरू किया, जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन का रूप ले लिया और आखिरकार साल 2013 में लोकपाल एक्ट पास हुआ। वहीं पर्यावरणविद प्रोफेसर GD अग्रवाल, जिन्हें स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद के नाम से जाना जाता है, उन्होंने गंगा को स्वच्छ रखने के लिए साल 2018 में 111 दिन का ऐतिहासिक आमरण अनशन किया, जिसके दौरान उनका निधन हो गया। इसके अलावा मणिपुर की आयरन लेडी इरोम शर्मिला ने AFSPA हटाने की मांग को लेकर साल 2000 से लगातार 16 सालों तक दुनिया का सबसे लंबा अनशन किया। फिलहाल आपका इस खबर को लेकर क्या विचार है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दैनिक डिजिटल लाइव को। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।